तमाम क्लासों की तालीमी वीडियोज़ हासिल करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ घंटी को भी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे स्टूडेंट्स, बहन भाइयों, अस्सलामु अलैकुम। हमने शुरू किया है मिस्टर चिप्स। टॉपिक वाइज हम इसे शुरू करेंगे और टॉपिक वाइज आप ही याद करें। वीडियोस को मैं नंबर दे दूंगा ताकि आप आसानी से नंबर वाइज देख लें। पहला सवाल है कि हु इज़ द राइटर ऑफ नॉवल गुड बॉय मिस्टर चिप्स। हु कौन इज है द राइटर ऑफ नॉवल, नॉवल का गुड बाय मिस्टर चिप्स। मिस्टर चिप्स नॉवल का राइटर कौन है या गुड बाय मिस्टर चिप्स किसने लिखा है। द राइटर ऑफ द नॉवल गुड बाय मिस्टर चिप्स इज जेम्स हिल्टन। द राइटर ऑफ का द नॉवल, नॉवल का राइटर। गुड बाय मिस्टर चिप्स, गुड बाय मिस्टर चिप्स नॉवल का राइटर इज है जेम्स हिल्टन। जेम्स हिल्टन, इनको बिल्कुल इसी तरह कामों में लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ मिस्टर चिप्स। मिस्टर चिप्स का असल नाम क्या है। व्हाट क्या, वाज था, द रियल असल, नेम नाम ऑफ मिस्टर चिप्स, मिस्टर चिप्स का। द रियल नेम असल नाम ऑफ मिस्टर चिप्स का वाज था मिस्टर चिपिंग, मिस्टर चिपिंग। मिस्टर चिप्स का असल नाम मिस्टर चिपिंग था। नेक्स्ट सवाल है व्हेन वाज मिस्टर चिप्स बॉर्न। मिस्टर चिप्स कब पैदा हुए। व्हेन कब, वाज थे मिस्टर चिप्स बर्न पैदा हुई है। मिस्टर चिप्स कब पैदा हुई या पैदा हुए थे। मिस्टर चिप्स वाज, मिस्टर चिप्स पैदा हुए थे, बर्न पैदा हुई थे इन 1848 में पैदा हुए थे। सवाल 4 है वेयर वाज मिस्टर चिप्स टेकन एज ए टोडलिंग चाइल्ड। वेयर वाज, कहाँ थे मिस्टर चिप्स टेकन ले जाया गया, एज ए जैसा कि, टोडलिंग पाँव पे चलना, चाइल्ड बचपन में पाँव पे जब बंदा पहली बार चलता है तो उसके बारे में बात होगी। टोडलिंग चाइल्ड पाँव पे जब पहली बार मिस्टर चिप्स चलना शुरू किया तो आपको कहाँ ले जाएगा। मिस्टर चिप्स वाज, मिस्टर चिप्स को था, टेकन ले जाया गया, ग्रेट एग्जीबिशन एक अजीम नुमाइश में, एज ए टोडलिंग चाइल्ड जब वो पाँव पे खड़े होते थे या पाँव पे चलना शुरू किया था। एट वट एज डिड मिस्टर चिप्स ग्रेजुएट। एट वट एज कौन सी उम्र थी, वट क्या एज थी, एज उम्र, डिड मिस्टर चिप्स किया, डिड मिस्टर चिप्स ने किया ग्रेजुएट। ग्रेजुएट कहते हैं डिग्री को भी और ग्रेजुएट की तालीम यानी 14वीं क्लास BA BSc। मिस्टर चिप्स ने किस उम्र में डिग्री हासिल की। मिस्टर चिप्स ग्रेजुएट इन 18 एट द एज ऑफ 20 साल की उम्र में यानी 1868 में आपने ग्रेजुएट किया। सवाल नंबर आ गया 6। सवाल 6 है वेयर डिड मिस्टर चिप्स लिव आफ्टर हिज रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के बाद मिस्टर चिप्स कहाँ रहते थे। वेयर डिड कहाँ थे मिस्टर चिप्स और लिव रहना, आफ्टर बाद में, हिज रिटायरमेंट उनकी रिटायरमेंट के बाद। हिज मर्द के लिए इस्तेमाल होता है, ही हिज हिम। मिस्टर चिप्स लिव्ड, मिस्टर चिप्स रहे, आफ्टर बाद में, हिज रिटायरमेंट अपनी रिटायरमेंट के, एट मिसेस विकेट क्या, जस्ट अक्रॉस द रोड फ्रॉम द ब्रोकफील्ड स्कूल यानी ब्रोकफील्ड के रोड क्रॉस करने के बिल्कुल सामने मिसेस विकेट के यहाँ रहते थे अपनी रिटायरमेंट के बाद। व्हाट यूजली कहते हैं बुढ़ापे की उम्र, इज इफेक्ट ऑन ओल्ड एज ऑन ए मैन। बुढ़ापे का अमूमन इंसान पर क्या असर, यूजली अमूमी तौर पर, इफेक्ट असर हुआ, ऑन द ओल्ड एज बुढ़ापे की उम्र में इंसान पर क्या असर होता है। इन ओल्ड एज बूढ़ी उम्र में या बड़ी उम्र, ए मैन आदमी, यूजली अमूमन, गेट स्लीपी ज्यादातर सोया रहता है, सुस्त रहता है। एट दैट स्टेज और इस स्टेज पर, एट दैट स्टेज इस स्टेज पर, ऑफ मैन लाइफ हाउस जिंदगी के घंटे, जिंदगी सीम टू पास लाइक लेजी कैटल इंसान की जिंदगी ऐसे गुजरती है, लेजी कैटल सुस्त मवेशियों जैसी, कैटल मूविंग अग्रास ए लैंडस्केप यानी किसी देसी माहौल में मवेशी सुस्त रवि से गुजर रहे हैं यानी आहिस्ता आहिस्ता गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 8 है हाउ डिड मिस्टर चिप measure his time when he was living at Mrs. Wicked। हाउ डिड मिस्टर चिप्स
मिस्टर चिप्स मिसेस विकेट के यहाँ जब क्या पजीर रहे थे तो वक्त का अंदाजा कैसे लगा था? मैयर नाप करते थे, माप करना, अंदाजा लगाना। हिज टाइम अपना वक्त, वैन जब, ही वॉज लिविंग लिविंग रहते थे, एट मिसेस विकेट के यहाँ। मिस्टर चिप्स वॉज लिविंग एट मिसेस विकेट, मिस्टर चिप्स मिसेस विकेट के यहाँ रहते थे, उनके पास रहते थे। हाउस ही यूज टू मैयर्स, यानी मिसेस विकेट के घर रहते थे तो आप क्या करते थे? अंदाजा लगाते थे। हिज टाइम लाइक सम ओल्ड सी कैप्टन बाय द सिग्नल ऑफ पास्ट, लाइक ओल्ड सी कैप्टन, यानी पुराना जो होता है बैरी जहाज का कैप्टन, उसकी तरह वो, जिस तरह वो इशारे से अंदाजा लगा लेता है, इस तरह वो भी अंदाजा लगा रहे थे। माजी के जो होते थे पुराने कैप्टन, वो जिस तरह अंदाजा लगा लेते थे। ठीक हो गया, आपको समझ आ गया? उसके बाद व्हाट टाइप ऑफ वॉइस, किस किस्म की आवाज थी मिस्टर चिप्स की? हैव आफ्टर हिज रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के बाद मिस्टर चिप्स की आवाज कैसी थी? एवन आफ्टर हिज रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के बाद मिस्टर चिप्स हैड ए टच, मिस्टर चिप्स की आवाज क्या हो गई? ऑफ हिज यंग लिविंग वॉइस, मिस्टर चिप्स की आवाज जवान और जिंदगी से भरपूर थी, जिंदगी से भरपूर थी। थॉट इट हैड बिकेम ए बिट जर्की एंड हाई पिच, जिंदगी से भर, और अगरचे इसमें गूंज पैदा हो गई थी, यानी उसमें थोड़ी थोड़ी क्रख्तपन पैदा हो गई, जर्की एंड हाई पिच, और उसमें अगरचे इसमें कुछ गूंज पैदा हो गई थी। नेक्स्ट सवाल है 10, व्हाट डिड मिस्टर चिप्स लाइक डू हिज ओल्ड एज, बुढ़ापे में मिस्टर चिप्स क्या करना पसंद करते थे? इन हिज ओल्ड एज, बूढ़ी उम्र में मिस्टर चिप्स लाइक टू सिट, मिस्टर चिप्स पसंद करते थे बैठना, बाय द फायर, आग के पास। टेक कप, यहां ड्रिंक लिखा हुआ है, यहां पे टेक लेना है, टेक कप ऑफ टी, टेक लेना, कप ऑफ टी चाय का जो है कप लेना। लिसन टू द स्कूल बेल, घंटी की आवाज सुनना पसंद करते थे, स्कूल की घंटी की आवाज। 11 नंबर क्वेश्चन, व्हाट डिड मिस्टर चिप्स डू बिफोर गोइंग टू बेड स्लीप, मिस्टर चिप्स सोने से पहले क्या करते थे? बिफोर गोइंग टू बेड, मिस्टर चिप्स बेड पर सोने से पहले यूज इस्तेमाल करते थे टू विंड अप द क्लॉक, मिस्टर चिप्स क्या कहते थे? घड़ी को चाबी देते थे, विंड अप चाबी देना टू द क्लॉक। पुट द वायर, पुट रखते थे द वायर गार्ड इन द फ्रंट ऑफ द फायर, आतिशदान जो होता है उसको लोहे के जंगला, उसके सामने लोहे का कोई जंगला रखते थे। फायर टू टुक ए डिटेक्टिव नॉवल, कोई जासूसी नावल पढ़ते थे, डिटेक्टिव नावल। तो इंशाल्लाह 11 क्वेश्चन इस चैप्टर के, टोटल 21 क्वेश्चन है, इसका ये चैप्टर हो गया, और इंशाल्लाह अगला चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में।